नमस्ते, जय गुरुदेव। एक शब्द है जिससे हम सब परिचित हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसको ये शब्द का परिचय न हो, इसका अनुभव न हो और इसका वो इस्तेमाल न करता हो। वो शब्द है प्रेम, लव। सो व्हाट इज लव? प्रेम है क्या आखिर में? तो आप सभी को पता होगा कि नारद मुनि ने भक्ति सूत्र लिखे हैं। शांडिल्य की भक्ति सूत्र भी प्रसिद्ध और फेमस है। और ये दोनों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा के, साधना की ताकत लगा के प्रेम की व्याख्या की है। संस्कृत में है, उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो शायद कुछ बातें समझ में आ सकती है। फिर भी मुझे एक नई व्याख्या मेरे गुरुजी से मिली है। मेरे गुरुजी का नाम है गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी। ये महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रोहा नाम का गांव है, वहाँ एक ई सत्संग के लिए आए थे। एक क्लीन इंडिया के प्रोजेक्ट मिशन के लिए आए थे और उस दिन दोपहर को उन्होंने जो सत्संग लिया था रोहा में, वहाँ उन्होंने वो व्याख्या की थी। कहेंगे कि गुरुजी से वो व्याख्या आ गई थी क्योंकि ही इज अ ऋषि। क्या है वो व्याख्या लव की? समझना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान भी देना पड़ेगा और अनुभव में भी उतरना पड़ेगा, तभी वो व्याख्या समझ में आ सकती है। What Guruji says, see, when two nobodies come together in silence for no reason, whatever they experience is love. ये मॉडर्न ऋषि की व्याख्या है। नारद और शांडिल्य के आगे जाके कुछ बोल रहे हैं ऐसे लगता है मुझे। तो ये क्या कह रहे हैं? टू नोबडीज। सो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये नोबडी क्या है। सो आवर इंटेलेक्ट कैन ऑपरेट इन थ्री वेज। वन इज समबडीनेस, अहंकार, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे इंटेलेक्ट ऑपरेट करती है। दूसरा आई एम नोबडी, दैट इज नोबडीनेस। और तीसरा शब्द है एवरीबडीनेस, मैं ही सब हूँ, अहंकार, निराकार, सर्वाकार। तो जब इंटेलेक्ट समबडीनेस में से ऑपरेट करती है ना, तो उसको बहुत सफरिंग है, बहुत प्रॉब्लम्स है। नोबडीनेस बहुत आराम की अवस्था है, एवरीबडीनेस तो बस ब्लिस है। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? टू नोबडीज, दो ऐसी पर्सनालिटीज जो नोबडीनेस में सीखना, जिनको सीखना आता है, जो जी रहे हैं, वो एक साथ आते हैं। सो टू नोबडीज कमिंग टुगेदर। और एक साथ आना ना नोबडीनेस में ही संभव है, समबडीनेस में मुश्किल है। फिजिकली एक साथ आएंगे, पता नहीं एक होंगे या नहीं, एक साथ रहेंगे या नहीं, क्योंकि ईगो सेपरेट्स, सिंपल। सो समबडीनेस सेपरेट्स, नोबडीनेस में टुगेदरनेस पॉसिबल है। सो टू नोबडीज कमिंग टुगेदर, और किस अवस्था में? टोटल साइलेंस। बड़बड़ 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 बड़ नहीं, दे आर इन टोटल साइलेंस, दे आर विथ देमसेल्व्स, खुद के साथ है। तो ऐसी अवस्था में वो एक साथ आते हैं। और किस लिए? फॉर नो रीजन, नो एजेंडा, नो पर्पज, दे आर जस्ट टुगेदर, दैट्स ऑल। सो टू नोबडीज कमिंग टुगेदर इन साइलेंस फॉर नो रीजन। ऐसा जब भी होता है ना, तब वो जो भी अनुभव करते हैं, वॉट एवर दे एक्सपीरियंस इज लव, वो प्रेम है। और वो हमेशा अनकंडीशनल ही होता है, निरपेक्ष प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि समबडीनेस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो ऐसा जब प्रेम होगा, दैट इज ट्रू लव। ऐसे गुरुजी कहते हैं। प्रेम की व्याख्या बहुत बहुत बढ़िया व्याख्या है। आप इस पर सोचो, विचार करो। और अगर अनुभव भी लेना है ना, तो यस, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। अनुभव भी हो सकता है। टू नोबडीज कमिंग टुगेदर इन साइलेंस फॉर नो रीजन, एंड वॉट एवर द एक्सपीरियंस इज लव। सो हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, ना सिर्फ समझ की। वीडियो में तो अभी हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके अनुभव में उतर सकते हैं। और अनुभव में उतरने के बाद ही शायद रियलाइजेशन भी हो सकता है, विच इज परमानेंट। देन एक नॉर्मल सेंटेंस यूज किया जाता है, आई लव यू। जहां आई है, अहंकार है, मैं हूं, क्या वहां लव हो सकता है?
लेकिन यहाँ से आवाज़ निकलती है आई लव यू, एक गधा बोल रहा है, सामने से दूसरा गधा रिस्पॉन्स भी दे रहा है आई लव यू टू, टू donkeys coming together in बड़ for n number of reasons, whatever they experience. I need not tell you what they experience. So मजाक की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम साइलेंस मास्टर कर पाए, अगर हम नो बडीनेस में कैसे जाना है ये टेक्निक सीख पाए, जिसे समाधि अभ्यास कहते हैं, और लाइफ विदाउट पर्पस, इस बात की समझ आती है, लाइफ हैपन्स ये समझ में आता है, तो शायद ट्रू लव, अनएक्सपेक्टेड लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, निरपेक्ष प्रेम, ये स्टेट ऑफ ब्लिस में हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ऐसे आदमी के इर्द गिर्द जो भी लोग आएंगे ना, दे विल एक्सपीरियंस, दे विल फील, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल एंजॉय दिस ट्रू लव। So best of luck for understanding, experiencing and realizing prema bhav. Jai Gurudev.